नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक्सेल की इस सीरीज के सभी वीडियो देखने के बाद आपकी एक्सेल से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान होगा। आपकी एक्सेल से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर आप किसी भी सेक्टर में एक्सेल से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, तो इस सीरीज के वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी एक्सेल से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मैंने इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाकर एक्सेल सीरीज के इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के इतिहास को जाना, एक्सेल के सभी भागों का परिचय किया और आज की क्लास में हम रिबन की पहली टैब जो कि है होम, उसके ग्रुप और उसकी कमांड का डिटेल में परिचय करेंगे। मीन्स उसकी कमांड को डिटेल में सीखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए हम आज की क्लास बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, रिबन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बड़ा और मुख्य भाग होता है। रिबन एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम एक्सेल की शीट में जो भी डेटा तैयार करते हैं और जितने भी फॉर्मूले लगाते हैं, उन सभी में हमें चाहे कोई फंक्शन लागू करना हो या फिर कोई कमांड अप्लाई करनी हो, इसके लिए सभी विकल्प हमें रिबन में ही मिलते हैं। टाइटल बार के नीचे ये जो चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं रिबन। इसको हाइड करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 बटन का यूज करते हैं और फिर से शो करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 बटन का यूज करेंगे इस प्रकार से। या फिर हम होम टैब से लेकर व्यू टैब इतने भाग में कहीं पर भी माउस से राइट क्लिक करेंगे, इस प्रकार की लिस्ट शो होगी। हम इसमें मिनिमाइज द रिबन इस कमांड पर जैसे ही चेक करेंगे तो हमारी रिबन हाइड हो जाती है, देखिए। और फिर से हम इसे अनचेक करेंगे तो हमारी रिबन फिर से शो होने लगती है। इस रिबन के अंतर्गत आते हैं 3 एलिमेंट, टैब जो ये ऊपर हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। दूसरा एलिमेंट है ग्रुप, जो ये नीचे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सभी ये है ग्रुप। और तीसरा एलिमेंट है कमांड, जो ये कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। तो इसके 3 एलिमेंट हैं, टैब, ग्रुप, कमांड। तो आज की क्लास में हम इन्हीं टैब का डिटेल में परिचय करेंगे। लेकिन टैब को जानने से पहले हम एक छोटी सी डिटेल कॉलम, रो और सेल के बारे में देखते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं या जो इनको सही से नहीं समझे, उनके लिए एक छोटी सी डिटेल। तो एक्सेल में कॉलम ABCD में होते हैं। जो ये वर्टिकल ABCD ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे कॉलम। और एक्सेल की एक शीट में कॉलम की संख्या होती है 16,384। अगर हमें किसी कॉलम का साइज छोटा या बड़ा करना है, तब हम माउस को यहाँ ऊपर ABCD इस जगह पर रखेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉलम हेडिंग। तो हमारा माउस पॉइंटर इस प्रकार क्रॉस के रूप में शो होगा। किसी भी कॉलम का साइज
यहाँ नीचे सेल वाली एरिया से बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता है। इसको बड़ा या छोटा करने के लिए हम माउस पॉइंटर को यहाँ ऊपर रखेंगे। अब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। अगर हमें कॉलम का साइज बड़ा करना है तो हम माउस को राइट साइड में ले जाएंगे इस प्रकार से, और अगर कॉलम का साइज छोटा करना है तो हम माउस को लेफ्ट साइड में लाएंगे इस प्रकार से। अगर हमें एक बार में ही एक से अधिक कॉलम के साइज छोटे या बड़े करने हैं तो हम उतने कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको लेफ्ट और राइट इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो एक बार में ही हम सभी सिलेक्ट किए हुए कॉलम का साइज रीसाइज कर सकते हैं, चाहे हमें छोटा करना हो या फिर कॉलम का साइज बड़ा करना हो। और ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही हैं 1 2 3 4, ये है एक्सेल की सीट की रो, और एक्सेल की एक शीट में रो की संख्या होती है 10,48,576। अगर हमें रो का साइज भी बड़ा या छोटा करना है तो हम उसी प्रकार कॉलम हेडिंग की तरह यहाँ पर रो हेडिंग पर माउस को लाएंगे, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको इस प्रकार से ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर हमें एक से अधिक रो का साइज बदलना है तो हम उतनी रो को एक बार में सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे तो एक बार में ही हमारी सभी रो का साइज बदल जाएगा इस प्रकार से। और जब रो और कॉलम एक दूसरे को आपस में जहां पर क्रॉस करते हैं तो इस प्रकार के आयताकार बॉक्स बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल। तो यहाँ पर हर सेल का एक एड्रेस होता है, हर सेल का एक पता होता है, और सेल का पता देखने के लिए हम यहाँ पर सेल नेम बॉक्स में किसी भी सेल का एड्रेस देख सकते हैं। जैसे हमने इस सेल में क्लिक किया है तो इसका एड्रेस है D5, और यहाँ पर क्लिक किया, इसका पता है E3। तो ये है हमारी सेल, और एक्सेल की एक सीट में सेल की संख्या होती है 17,17,98,69,184। तो ये थी डिटेल कॉलम, रो और सेल के बारे में। आइए अब हम देखते हैं होम टैब के पहले ग्रुप क्लिपबोर्ड की कमांड का परिचय। इन कमांड को सीखने के लिए हम एक्सेल की सीट में कुछ टेक्स्ट, कुछ डेटा भी टाइप करते जाएंगे ताकि हमें कमांड के साथ साथ एक्सेल के लॉजिक फंक्शन भी समझ आते जाएं। अब जैसे हमें एक्सेल की सीट में 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखनी हो, 1 to 100 तक नंबर लिखने हो, नंबर टाइप करने हो, तब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें एक्सेल के इस कॉलम में यहां पर लिखना है 1, और इसके नीचे यहां लिखना है 2, और इसके अगले कॉलम में यहां लिखेंगे 11 और यहां लिखेंगे 12। हमने इस कॉलम में ऐसा क्यों लिखा है, आइए इस लॉजिक को भी हम समझते हैं। हम चाहते हैं ऊपर से नीचे मीन्स यहां से 1 अंक का अंतर आए, ऊपर से नीचे 1 अंक का अंतर आए, और बाएं से दाएं की ओर 10 अंकों का अंतर आए। जैसे 1 के बाद 11, 1 के बाद 11। अब जो ये हमने ऊपर से नीचे 1 अंक का अंतर और बाएं से दाएं 10 अंक का अंतर दिया है, इस लॉजिक को एक्सेल सेल्फ ही समझ जाएगा। अब हम इन चारों अंकों को माउस से लेफ्ट बटन से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम इसको राइट साइड में इस प्रकार से ड्रैग करेंगे
उसके बाद इसको नीचे की साइड इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो कुछ ही सेकंड में हमारी 1 से लेकर 100 तक की गिनती इस प्रकार से शीट में शो होने लगेगी। लेकिन इसको ड्रैग करने से पहले हमें माउस के पॉइंटर के बारे में ध्यान रखना है। इसके लिए जब हमें किसी सेल को सिलेक्ट करना है तब तो हम इस प्रकार के डार्क प्लस वाले पॉइंटर से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें उसे ड्रैग करना है तो हम सेल के कॉर्नर पर जाएंगे तो इस प्रकार का पतला प्लस बनेगा। तब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे। तो हमें यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी सेल को सिलेक्ट करना है तब हम इस प्रकार के डार्क पॉइंटर डार्क प्लस से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर ड्रैग करना है तो हम पतले पॉइंटर पतले प्लस पॉइंटर से इस प्रकार से इसको ड्रैग करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए डार्क प्लस और ड्रैग करने के लिए पतला प्लस। तो हमने यहाँ पर एक्सेल का एक लॉजिक भी सीखा है कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक 1 to 100 तक गिनती मीन्स नंबर लिखने हैं तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसकी पहली कमांड कॉपी का काम क्या है। कॉपी जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+C। हमने शीट में जो ये नंबर्स तैयार किए हैं हमें उनको इस स्थान के अलावा किसी और भी स्थान पर रखने हैं, तो हम उतने डेटा को माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड पर जाएंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे। अब हमें इसको जहां पर भी रखना है हम उस स्थान पर माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे और पेस्ट इस कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा उस स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर भी कॉपी हो जाता है। अगर हमें इस डेटा को किसी दूसरी शीट में रखना है तो हम उस शीट पर क्लिक करेंगे और माउस पॉइंटर को वहां रखेंगे जहां पर हमें डेटा को रखना है और पेस्ट कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट उस शीट में भी पेस्ट हो जाएगा इस प्रकार। तो ये थी हमारी पहली कमांड कॉपी का यूज। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी कमांड कट जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+X। तो इस कट कमांड को सीखने के लिए भी हम शीट में एक टेक्स्ट एक डेटा तैयार करते हैं ताकि हमें एक्सेल के और भी लॉजिक समझ आए। अगर हमें शीट में 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा तैयार करना है, 1 से लेकर 20 तक का टेबल क्रिएट करना है, तो दोस्तों एक्सेल की शीट में कितनी भी बड़ी टेबल क्रिएट करने के लिए कोई भी पहाड़ा तैयार करने के लिए हमें एक्सेल की शीट में क्या लॉजिक देना है आइए हम देखते हैं। तो टेबल तैयार करने के लिए पहाड़ा तैयार करने के लिए हम एक्सेल के इस वाले एक कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 1, इसके नीचे वाली रो में लिखेंगे 2, अब इसके अगले कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसके नीचे लिखेंगे 4। बस हमें इन 4 अंकों को टाइप करना है, बाकी का काम एक्सेल सेल्फ ही करेगा। अब एक्सेल ये लॉजिक समझ गया है। हमें बाएं से दाएं रखना है 1 अंक का अंतर और ऊपर से नीचे रखना है डबल अंक का अंतर। अब हम इन चारों अंकों को इस प्रकार से डार्क प्लस पॉइंटर से सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे सिलेक्ट करने के लिए डार्क प्लस पॉइंटर इस प्रकार से चारों को सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम इसके राइट कॉर्नर पर जाएंगे तो इस प्रकार का
पतला प्लस पॉइंटर बनेगा। हमें बस माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको राइट साइड में ड्रैग करना है 20 तक, क्योंकि हमें 20 तक का पहाड़ा टाइप करना है, 20 तक का टेबल क्रिएट करना है। तो हम इसको राइट साइड में 20 तक ड्रैग करेंगे। उसके बाद हमें बाहर नहीं क्लिक करना है। इसके बाद हम इसको नीचे की साइड यहाँ तक ड्रैग करेंगे। तो देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा 1 से लेकर के 20 तक का टेबल एक्सेल की सीट में तैयार हो चुका है। तो हम कितने भी बड़े टेबल को, कितने भी बड़ी पहाड़े को, कितने भी नंबर को बस कुछ ही सेकंड में एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप की दूसरी कमांड, जो कि है कट। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एक्स। अगर हमें इस टेबल को, जो हमने ये 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा तैयार किया है, टेबल क्रिएट किया है, इसको हमें यहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रखना है, किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना है। तब हम इतने डाटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, कट कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन प्रेस करेंगे। अब हमें इस कट किए हुए डेटा को जिस जगह पर, जिस स्थान पर रखना है, हम उस स्थान पर माउस से क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और पेस्ट कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी कमांड को प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे द्वारा तैयार किया हुआ डेटा उस स्थान से कट होकर दूसरे स्थान पर, जहां हमने माउस पॉइंटर रखा है, वहां पर पेस्ट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इस डेटा को हम किसी नई सीट में पेस्ट करें, तो हम नई सीट पर जाएंगे, माउस पॉइंटर को वहां रखेंगे जहां पर हमें डेटा को पेस्ट करना है। इसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे द्वारा कट किया हुआ डेटा एक नई सीट पर आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी क्लिपबोर्ड ग्रुप की 3 कमांड, कट, कॉपी और पेस्ट का परिचय। अब इसकी अगली कमांड है फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज क्या है, आइए हम देखते हैं। इसके लिए हमने इन 2 कॉलम में कुछ टेक्स्ट तैयार किया है। अब हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस पर कुछ कमांड अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसका सेल कलर फिल कर दिया, इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दिया, हमने इसके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अब हमने इसको बोल्ड भी किया, इटैलिक भी कर दिया, इस पर एक अंडरलाइन भी लागू कर दी। मीन्स हमने इस पे कई कमांड अप्लाई कर दी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम की फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पर अप्लाई की है, ये फॉर्मेटिंग इस वाले कॉलम पर अप्लाई हो जाए, इस वाले टेक्स्ट पर लागू हो जाए। तब हम क्या करेंगे, अब हम माउस पॉइंटर को इस वाली सेल पे रखेंगे, इस वाली सेल में क्लिक करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर इस कमांड पर क्लिक करेंगे, तो हमारा माउस पॉइंटर इस प्रकार का हो जाता है। अब हम इस सेल पर लागू की गई सभी कमांड किसी दूसरी सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उस पर बस क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो वो सभी कमांड एक बार में ही उस सेल पर लागू हो जाती हैं। अगर हम एक से अधिक सेल पर या एक से अधिक कॉलम पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इस सेल पर फिर से क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर को 2 बार क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब हम जिस भी सेल पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते जाएंगे, तो ये सभी कमांड उस सेल पर अप्लाई होती जाएंगी इस प्रकार से। अब हमें इस फॉर्मेट पेंटर को हटाने के लिए फिर से फॉर्मेट पेंटर पर
क्लिक करना पड़ेगा, तब ये कमांड डीसिलेक्ट होती है। इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये थी क्लिपबोर्ड ग्रुप की चारों कमांड, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर का डिटेल में परिचय। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप की चारों कमांड सीखने के बाद हम इस क्लिपबोर्ड ग्रुप का एक मैजिक ट्रिक और देखेंगे। इसके लिए हम पहले इस वाले एक टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, उसके बाद इस दूसरे टेक्स्ट को भी कॉपी करेंगे। अब हम किसी एक टेक्स्ट को और कॉपी कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने पहले कॉपी किया है उसे हम पेस्ट करें, लेकिन अगर हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से तो लास्ट वाला टेक्स्ट पेस्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहला वाला टेक्स्ट पेस्ट हो, पहला वाला टेक्स्ट यहाँ आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो प्लस वी बटन प्रेस करेंगे तो क्लिपबोर्ड का इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हमारे द्वारा कॉपी किए हुए सभी टेक्स्ट शो होते हैं। अब हम जिस टेक्स्ट को कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, हम उस स्थान पर माउस से क्लिक करेंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप से उस टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। देखिए, ये पहला टेक्स्ट, ये दूसरा टेक्स्ट और ये तीसरा टेक्स्ट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप की ये कमांड समझ आई होंगी, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।